स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो आज का मेरा जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कि उनका 0 स्कोर है या फिर उन्होंने 2-3 चैप्टर किए हैं। तो 15 चैप्टर में से अगर अभी मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है जिससे कि वो पास भी हो सके। तो ये वीडियो उनके लिए है कि उनको 60 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है कि वो अच्छे मार्क्स के साथ पास होके एटलीस्ट कम से कम भी वो 80% तो स्कोर कर सके। तो सबसे पहली थिंग उनके साथ क्या हो रही है कि वो बहुत डर रहे कि बहुत से बच्चों ने तो पढ़ाई कर ली है, एग्जाम 2 महीने में बाद हमारे एग्जाम है और हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब हम क्या कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें उनको नहीं सोची। सबसे पहले तो उनको डरना बंद करना है और अपने आप को डराना भी बंद करना है कि अब हमसे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये तो सोचो ही मत कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, हम अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे, हमारे कंपार्टमेंट आ जाएगी, हम मैथ्स में फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप ये चीजों को सोचोगे ना तो आप जो टाइम आपके पास है ना उसको भी यूज नहीं कर पाओगे। वो भी आपका, जैसे आपके लास्ट 8-9 मंथ वेस्ट हुए ना, वैसे ये टाइम भी आपके हाथ में से निकल जाएगा और फिर आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो अब आपको ये सोचना है कि हम जो हमारे पास 2 मंथ है, जो हमारे पास 60 डेज है, उनको हम कैसे यूज करें कि हमने चाहे 8 महीने कुछ नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पे पहले हमने कुछ भी नहीं किया हो, चाहे 1-2 चैप्टर किए हो, लेकिन अब जो हमारे पास टाइम है उसमें भी हम बहुत सारा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते लेकिन लास्ट टाइम में पढ़ के भी वो अच्छा स्कोर करके दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बचा हुआ टाइम है वो हमें कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पर डे के अंदर, और हमें सेल्फ स्टडी करके और अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है। और ये सारी नेगेटिव थिंकिंग आपको क्या करना है, अपने माइंड से बिल्कुल भी निकालनी है। और एक सबसे बढ़िया चीज, जब मैथ्स टीचर आपके साथ है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। मैं आपको सब सारा जो भी सिलेबस आपका एग्जाम का है वो सारा मेरे चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड है। आपको नोट्स सारे मेरे ऐप पे मिल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको नोट से पढ़ो और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप उसको वहां पे वीडियो में जाके देख लो। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। लेकिन अब जो भी करना है वो आपको फोकस होके करना है, क्योंकि फोकस होके पढ़ोगे, अब जो भी पढ़ोगे उसको भूलना नहीं है। तो उसका सबसे सही तरीका ये है पढ़ने का कि आप पूरे दिन में जो भी पढ़ाई करते हो उसको रात को सोने से पहले आपको यहाँ पे रिवाइज जरूर करना है। तो सबसे पहले अब आपको चैप्टर्स कौन से पढ़ने उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि 15 चैप्टर्स हैं। तो अभी आपको यही नहीं पता है कि कैसे हम अभी पढ़ के जल्दी से जल्दी पढ़ के और हम अच्छे स्कोर कर सकें। क्योंकि एक हमारी क्या थिंकिंग होती है कि जैसे 15 चैप्टर है, अगर आपने जो अभी हमारा एक तो सिलेबस कम हो चुका है, तो अगर आपने उन 15 में से 8 चैप्टर भी अगर हम 15 दिन में कर लिए ना तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 15 में से मेरे 8 चैप्टर तो पूरे हो गए, अब बचे हुए तो मेरे पास 50 डेज अभी भी है, या मेरे पास 45 डेज है, 40 डेज है, रिमेनिंग 4-5 चैप्टर मेरे बच रहे वो तो मैं कर लूंगा। या फिर आप इतना हो गया कम से कम मैं पास होना जितना तो मैंने अब पढ़ लिया है। तो वो भी चीज आपको क्या करेगी, वहां पे मोटिवेट करेगी। तो सबसे पहले आपको जो आपका सिलेबस कम हो चुका है वो देखना है कि इतना सिलेबस अब हमें इसमें से नहीं पढ़ना है। बचे हुए सिलेबस में से जो सबसे इजी चैप्टर्स कौन से हैं जो हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ना है। ये चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए बिना भूले, अब कुछ भी नहीं भूलने के चांसेस नहीं होने चाहिए, पूरा बेसिक से वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे पढ़ना है। सारी थ्योरम्स फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए इनके। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका पूरा 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसको अगर आपने पढ़ लिया, रिड्यूस सिलेबस आप उसमें से हटा दोगे तो बहुत इजी टॉपिक है जो कि भूले जैसे तो है भी नहीं बिल्कुल। तो 6 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल ही हट चुकी है। अब जो भी टॉपिक वहां पे बचा है वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जीरोस फाइंड करो, या आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला है तो सिंपल वहां पे इनके रूट्स की जो वहां पे कंडीशन बतानी है, किस तरह के रूट्स आएंगे, तो सिंपल क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो ये अलजेब्रा का टॉपिक है, 4 चैप्टर मिला के 20 मार्क्स के, बट एटलीस्ट इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। फिर आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल में से भी बहुत जो लॉन्ग डिवीजन वाले क्वेश्चन होते थे वो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम करते थे, डिवाइड वाले उनको नहीं समझ में आते थे, तो वो भी यहाँ पे अब हट चुके हैं। जो बचा हुआ पार्ट है वो बहुत सिंपल है, आप उसको कर पाओगे। और फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मुझे नहीं लगता किसी के लिए टफ होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर लर्न है
तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये अकेला 6 मार्क का है, ये भी अकेला 6 मार्क्स का है। तो आपको स्कोर को देखते हुए कि मैं कहां से कितने मार्क्स निकाल सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। फिर कंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो कंस्ट्रक्शन में से आपकी एक एक्सरसाइज तो पूरी हट चुकी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ रही है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको 2 घंटे में पढ़ के, और ये 4 मार्क्स यहाँ से 4 या 3 मार्क्स यहाँ से आएगा क्वेश्चन, उसको इजीली आप वहां से स्कोर कर सकते हो। फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स कब के यहाँ पर है। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत सिंपल चैप्टर है, यहाँ भी फॉर्मूला आपको याद करना है, सिंपल। इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके 2 के भी आ सकते हैं, 3 के भी आ सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस आप वहां पे कर सकते हो। फिर स्टैटिस्टिक्स में भी जो टफ वाला पोर्शन था आपका वो बिल्कुल हट गया। आपको ओजाई यानी कर्व बनाने में दिक्कत होती थी, वो पोर्शन आपका हट चुका है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड था, वो भी आपका हट चुका है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके बचे मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने के, जो हम पहले भी कर चुके हैं, 9th क्लास में हम कर चुके हैं। तो कोई नया चीज नहीं है, बस अब आपको इनको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। ओके, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर थोड़ा सा आपका टाइम वाला है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, एक ही एक्सरसाइज है उसके अंदर, और क्वेश्चन इसके अंदर बहुत कम है। उनको आप चाहे 2 दिन लगा के प्रैक्टिस करो, बट ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसका आपको यहाँ पे 5 मार्क्स के अंदर इसका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलना है। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ डाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत लेंथी नहीं है चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक अगर आपको उसका रूल समझ में आ गया ना फिगर बनाने का, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर लास्ट मैंने एपी रखा है, तो एपी में से भी आपके क्या टफ वाला पार्ट बिल्कुल हट गया, आपका सिंपल आपका सम वाला क्वेश्चन आएगा या कोई टर्म फाइंड करने वाला क्वेश्चन वहां पे आएगा। तो वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसको भी आप इजीली वहां पे कर लो। एक बार पढ़ लिया ना, तो इन चैप्टर्स में से ये थोड़ा सा आपको ज्यादा रिवाइज करना, अदरवाइज इनमें से तो और किसी चैप्टर में आपको कोई इश्यू नहीं होना है। एक बार पढ़ के और आप इसको नहीं भूलोगे, और आप यहाँ पे इनको ज्यादा से ज्यादा 15 डेज में आपके ये 9 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। बट आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि दिन में जितना भी, अब चाहे आपके स्कूल चल रहे हो, चाहे आपके प्री बोर्ड चल रहे हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर निकालना है। सेल्फ स्टडी करके ही आप इन चैप्टर्स को कर पाओगे। अदरवाइज आपको, अगर आपने आपका जो भी आपको टाइम मिल रहा है, दिन के अंदर 8 घंटे मिल रहे हैं, 9 घंटे मिल रहे हैं, आपको चाहे 5 घंटे भी मिल रहे हैं, उसको सही से यूटिलाइज करना है, टारगेट के अकॉर्डिंग बैठना है कि ये चैप्टर मुझे 4 घंटे में कर लेना है तो कर लेना। लेकिन आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि मुझे इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि जो मुझे एग्जाम में आएंगे। तो वो क्वेश्चंस का आइडिया आपको लगेगा मेरे 1 शॉट वीडियो से। आप उसको देखोगे, उसमें आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, वहां 5 मार्क, जैसे भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, तो वो आप पढ़ोगे और उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। तो साथ में आपको क्या करते जाना है, इनको पढ़ते भी जाना है और रिवाइज भी करते जाना है। रात को सोने से पहले रिवीजन जरूर करना है कि आपको उसमें से, मतलब इसको देख लो, खाली क्वेश्चंस को, क्वेश्चन देखो, माइंड में उसको बनाओ, आपकी सॉल्व नहीं करना है उसको, माइंड में अपने देखो कि ये मैं इस स्टेप आएगी, ऐसे इसकी इक्वेशन बनेगी, ऐसे होगा, माइंड में उसको सॉल्व करो। अगर सही में सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आप उसको सॉल्व करके देख लो कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका सोल्यूशन देख के। इस तरह से आपको रिवाइज करके सोना है, और 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आपके ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप साथ के साथ उसको सॉल्व कर लेना। अब पढ़ना कैसे है, तो ये देखो आप इधर यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक सॉल्व करनी, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में से ही आएंगे। तो बुक के क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, ये इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर सक रहे हो अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से सॉल्व कर लो। फिर नेक्स्ट आपको सारे उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूला, स्टेटमेंट, थ्योरम, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो आप मार्केट से कोई भी ऐसी बुक ले लो जिसमें सारे फॉर्मूला वहां पे स्टेप बाय स्टेप सारे लिखे हो चैप्टर के अकॉर्डिंग, या खुद अपने नोट्स बना लो, अपने रजिस्टर में से 2 पेन वाला जो सेंटर वाला पेपर था उसको निकालो, और जैसे जैसे पढ़ रहे हो ना वहां फॉर्मूला आप अपने लिखते जाओ, ठीक है। फिर मैनेज योर टाइम स्मार्टली, आप अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करो। यानी कि अगर आपने सोचा है कि मुझे आज इस दिन में सिर्फ 5 घंटे पढ़ने को मिले हैं, तो उस 5 घंटे को भी आपको बहुत स्मार्टली उसको यूज करना है, सही से यूटिलाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको। स्मार्ट वही होता है जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है।
फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस अलोंग विद सैंपल पेपर, एग्जाम पेपर। अब आपने जैसे ये फर्स्ट वाला चैप्टर किया, आज आपने फर्स्ट डे लिया, ये वाला रियल नंबर चैप्टर किया, तो अब आपने जैसे 2 घंटे 3 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है कि मुझे इसमें से एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और मुझसे वो सॉल्व हो रहे कि नहीं। तो आपको उसी दिन, आप थोड़ी देर बाद आपको कोई भी एक सैंपल पेपर ले लो, एग्जाम पेपर ले लो, उसमें से ओनली फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है ओनली वो सॉल्व करो। रिड्यूस सिलेबस का ध्यान रखना, क्योंकि पुराने जो आपको पेपर्स मिलेंगे ना उसमें आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं है, तो आप इसी ईयर का सैंपल पेपर लो और उसमें से उसको प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर कर लिया, इसके प्रैक्टिस कर लिए, फिर ये वाला कर लिया, इसके प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मैंने पढ़ा था वो मैं एक्चुअल में उस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व भी कर पा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इज रिवाइज मोड। जो आप वहां पढ़ते जा रहे हो उसको साथ का साथ आपको रिवाइज भी करना है। रिवाइज कैसे करना मैंने अभी आपको बता दिया। सोने से पहले एक बार बस अपनी आंखों के सामने से जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उनको निकाल लो, आंखें बंद करके सोचो क्या ये स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व कर पा रहा हूँ। चाहे कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो तो क्या मैं इसकी इक्वेशन बना पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना तो बहुत जल्दी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। और बिल्कुल भी आपको नेगेटिव थॉट की तरफ तो जाना ही नहीं है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। जो भी आपको डिमोटिवेट करता है उससे आप दूर रहो। फालतू चीजों की तरफ तो ध्यान बिल्कुल देना ही नहीं है, अपने एम पर फोकस करना है। जो भी आपका एम है, ये मेरा एम है कि मुझे 80% लाना है, मुझे 90% लाना है, बस वो जहां भी आपका स्टडी टेबल है ना वहां पे उसको चिपका दो। तो वही एम आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल आपको दूर रहना है। आपके नोट्स रेडी होने चाहिए पढ़ते टाइम। जब जहां पे आपको डाउट है ना तभी आपको अपना फोन उठाना है और वीडियो देखना है, अदरवाइज आपको बिल्कुल अपने नोट से ही स्टडी करनी है और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अब आपने दिन के 8 आवर डिसाइड किए हैं कि मेरे को ये 8 आवर पढ़ना है, तो उस 8 आवर को आप क्या करो, 4 सिटिंग में ब्रेक कर लो। 2 की आवर की सिटिंग बना लो और उसमें आप अच्छे से उसको पढ़ाई करो। उन 2 आवर के लिए आप बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लो और उस 2 आवर के अंदर जितना आप पढ़ सकते हो, जो आपने टारगेट बनाया उसको पूरा अचीव करने की कोशिश करो। और बीच में आपको छोटा छोटा ब्रेक भी लेना है, तो क्योंकि ये आपकी ब्रेन को क्या करेगा, फ्रेश करेगा। तो ये ब्रेक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेक ऐसा नहीं लेना है कि आप पढ़ाई को ही भूल जाओ। जो आपके 8 घंटे का आपने रूटीन बनाया ना वही आप छोड़ दो, नहीं। 8 घंटे पढ़ने का रूटीन बनाया है अपने आज के लिए, तो उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो भी करना है। और इन 2 महीनों में ऐसे पढ़ना है कि जैसे आपने चाहे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो लेकिन आप 80% स्कोर कर सकते हो या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करते हुए उसको सब पढ़ना है। और ये चीज ऐसे नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम है, अभी 60 डेज बहुत सारे होते हैं। हमारा सिलेबस भी वैसे ही कम हो गया है, जो सारे टफ पोर्शन थे वो तो वैसे ही हट गए, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा सकते। तो अपने आप को बोलो आई कैन डू इट, ये एक लाइन ही बहुत है आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो एवरी टाइम आपको पढ़ने से पहले बस यही कहना है आई कैन डू इट, मैं ये चैप्टर आज एक पूरे दिन में फिनिश कर सकता हूँ। चाहे मैं सोऊंगा नहीं, चाहे मैं 2 घंटे ही सोऊंगा, लेकिन मैं ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगा। मैथ्स पे भी ध्यान देना है और दूसरे चैप्टर्स के रिवीजन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। तो लेट्स एंड द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी टाइम। थैंक यू।